ICSC Class 10th Mathematics Chapter 12 Question number 6 Exercise 12C। देखिए इधर ABC is an isosceles triangle. AB is equal to AC, that is equal to 10 centimeter. BC is equal to 12 centimeter, and PQRS is a rectangle drawn inside the isosceles triangle. Given PQ is equal to SR is equal to Y and PS is equal to QR, that is equal to 2x centimeter. Prove that x is equal to 6 minus 3y by 4. चलिए क्वेश्चन नंबर पर चलते हैं, क्वेश्चन सॉल्यूशन पर। इन ट्राइंगल ABL, इसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसके AB है 10 सेंटीमीटर, AC 10 सेंटीमीटर, BC है 12 सेंटीमीटर। हमने A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया AL, और PQRS एक रेक्टेंगल है जो कि इनसाइड द आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब इसका जो QR है 2x दिया हुआ है। अब हम जानते हैं कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो बेस का राइट बाइसेक्टर भी होता है। राइट बाइसेक्टर का मतलब राइट एंगल भी होता है, और साथ ही साथ 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। मतलब ये 12 सेंटीमीटर है बेस, तो BL कितना होगा 6, CL कितना होगा 6। उसी तरह से PS को भी ये x और x में डिवाइड किया हुआ है, x और x में डिवाइड किया है। ये y दिया हुआ है PQ इज इक्वल टू y, तो SR भी y के बराबर होगा। देखते हैं ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में देखिए ALB एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है जिसमें हाइपोटेनस 10 सेंटीमीटर है और बेस जो है BL दैट इज 6 सेंटीमीटर है। तो हम AL निकालने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। √10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर को सॉल्व कीजिए। 100 माइनस 36 दैट इज 64, दैट taking the square root of the 64 it will be equal to 8 सेंटीमीटर। सो आपका AL कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। BQ will be equal to, देखिए BL कितना है 12 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 6 माइनस x, तो BQ हो जाएगा आपका 6 माइनस x। Now in right triangle BPQ and BAL, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है। BPQ and BAL are similar, therefore PQ by AL will be equal to BQ by BL। अब देखते हैं PQ क्या है, Y दिया हुआ है। AL क्या है, AL हमने भी वर्कआउट किया, कितना आया था AL 8 सेंटीमीटर। अभी चलिए BQ किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से लेकर के देखिए BL कितना है 6, उसमें से QL माइनस कर दीजिए तो 6 माइनस x, व्हाट विल बी द BL किसके बराबर होगा BL 6। अब हमने क्या किया है 4 को और 6 को 2 से कैंसिल किया है। देखिए 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, दोनों का डिनोमिनेटर कैंसिल कर दिया। नाउ इट हैज़ बिकम 4 and 3।
So 6 minus x will be equal to 3/4y. अभी x को इधर लाइए और इसको ट्रांसपोज कर दीजिए. So x will be equal to 6 minus 3/4y. QED मतलब यही हमारे को प्रूव करना था, क्वैड इरेथ डिमोस्टेंडम, which was to be proved. Now let us proceed to the question number 7. In the given figure, PQ and ST are parallel. Prove that triangles PQR and STR are similar. A part. B part, PR into RT is equal to QR into RS. ये दो हमारे को A एंड B पार्ट प्रूव करना है. इस फिगर में PQ and ST are parallel lines and these are the two straight lines, means PS and QT are two straight line which intersect each other at the point R. Therefore, the triangle made in it, you see, PQR and STR are similar. Therefore, PS and QT are transversal to the parallel lines PQ parallel to ST. अब देखिए PQ और ST के पैरेलल लाइन है और यहाँ पर ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, PS और QT. तो अल्टरनेट एंगल क्या बना? QPR. इधर क्या अल्टरनेट एंगल बना? TSR RST. I have represented by a डार्क डॉट से मैंने रिप्रेजेंट किया, ये अल्टरनेट एंगल बनेगा. दूसरा डबल आर्क के द्वारा मैंने इंडिकेट किया है, दिस विल बी आल्सो अल्टरनेट एंगल, क्योंकि दो ट्रांसवर्सल हो गया. देखिए PRQ इज इक्वल टू SRT, that is vertically opposite angles. QPR is equal to TSR. QPR is equal to TSR or PQR is equal to STR, alternate angles. Therefore, the triangle PQR is similar to triangle STR. That is angle, axiom proved. Now the B part, prove that PR into RT is equal to QR into RS. अभी देखिए, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, PR/QR, इस QR को नीचे ला देंगे इधर और RT को इधर नीचे ले जाएंगे. देखो PR/QR इज इक्वल टू RS/RT. ये जो दिया हुआ है प्रूफ दैट, ये करने के लिए हमारे दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि क्या चीज़ कह रहा है. PR/QR इज इक्वल टू RS/ST, हमें ये प्रूव करना है. देयरफॉर द ट्राइंगल्स हमें प्रूव करना तो ये, लेकिन उसी से जो प्रूव करना है उसी से हमने ये डिड्यूस किया है. देयरफॉर द ट्राइंगल PQR इज सिमिलर टू ट्राइंगल STR. क्यों? PQR ऊपर हमने प्रूव किया हुआ है, PQR एंड STR सिमिलर ट्राइंगल है. देयरफॉर sides, corresponding sides are similar. Now on cross multiplication, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे को क्या मिलेगा? PR into RT is equal to QR into RS, which was to be proved. देखिए
हमने क्या किया, दिए हुए चीज़ को जो प्रूफ करना था उसी से हमने ये निकाल लिया, और हमारे को मालूम है कि ये ट्रायंगल पहले से ही सिमिलर है। तो सिमिलर ट्रायंगल में कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अब हमने जो प्रोपोर्शनलिटी साइन लिख दिया, यहाँ पर लिखा है पी आर बाई क्यू आर इजिकल टू आर एस बाई आर टी। रीजन क्या दिया है, ट्रायंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू द ट्रायंगल एस टी आर। Now the cross multiplication we get PR into RT is equal to QR into RS. Hence question number 7 is proved. Now proceed to the question number 8. ABCD is a trapezium. AB is parallel to DC and the diagonal AC and BD intersect each other at E. Prove that AE into DE is equal to BE into CE. देखिए, ABCD एक ट्रेपीजियम है जिसमें AB is parallel to CD और DC, you can say. कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है, फ्रॉम द पॉइंट E ड्रा अ लाइन पैरेलल to AB or CD which intersect AD at F, which intersect AD at F. Now in triangle ADB, 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 this line is parallel to AB. Therefore, by basic proportionality theorem, AF by AD, FD, AF by FD will be equal to BE by DE, BE by DE. फर्स्ट हमने लिया। सेकंड देखिए, दूसरा ट्रायंगल लेंगे हम ADC, ADC। उस केस में भी EF is parallel to DC or CD because it is already parallel to AB and AB is parallel to CD by law of transitivity. A line which is parallel to each other means AB is parallel to CD, already it is given, and by construction we have drawn a line EF which is parallel to AB, means it will be also parallel to CD. So in triangle ADC, by the basic proportionality theorem, AF by FD, AF by FD will be equal to AE by CE, AE by CE. अब इसमें ध्यान देने की बात क्या है, हमने पहले इस ट्रायंगल को देखिए BE by DE, BE by DE को किसके बराबर किया था, AF by FD। अभी दूसरे केस में हमने क्या किया है, AE by CE इसके बराबर किया है AF by FD, मीन्स AF by FD ब्रिजिंग का काम करता है। ब्रिजिंग का मतलब हो गया इसका साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को और इसके साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी दोनों को एक जगह लाने का काम करता है। सो हमने लिखा है फ्रॉम 1 and 2 AE by CE, AE by CE is equal to BE by DE। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, AE इंटू DE इज इक्वल टू BE इंटू CE। QED का मतलब होगा क्वाड इरेज डेमोन्स्ट्रेटम विच वाज टू बी प्रूव्ड। Question number 8 is now completed here. Now proceed to the question number 9. Perpendicular AL and BM are drawn from the vertices AB of a triangle ABC.
to meet BC and AC at L and M. By proving the triangle ALC and BMC similar, or otherwise prove that CM into CA is equal to CL into CB. देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इन ट्राइंगल ALC हम चलते हैं पहले। देखिए पहले तो ABC एक ट्राइंगल दिया हुआ है जिसमें AL परपेंडिकुलर है BC के ऊपर, BM परपेंडिकुलर है AC के ऊपर। एक चीज हमने यहाँ पर वो किया है, एंगल देखिए यहाँ पर एंगल L इज इक्वल टू ये एंगल और ये एंगल L इज इक्वल टू M, एंगल L इज इक्वल टू M बिकॉज दे आर इक्वल टू 90 डिग्री। और एंगल C इज कॉमन, ये जो एंगल है देखिए BMC और ALC दोनों में ये एंगल C कॉमन है, सो देयरफॉर आई हैव रिटन हियर C इज कॉमन। एंगल C जो है दोनों ट्राइंगल में कॉमन है और एक राइट एंगल कॉमन हो गया। तीसरा भी एंगल इक्वल होगा, क्यों? अभी देखिए आप, इस ट्राइंगल में ALC जो क्रॉस करके इंडिकेट किया, मतलब एंगल LAC प्लस एंगल C विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, कंप्लीमेंट्री एंगल है। उसी तरह से इस ट्राइंगल में देखिए आप, M 90 डिग्री है तो एंगल C के लिए MBC भी कॉम्प्लीमेंट्री होगा। सेम एंगल C के लिए ये जो क्रॉस करके इंडिकेट किया हूँ, ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, देयरफॉर दिस टू एंगल्स आर इक्वल। तो आप ट्रिपल ए का फार्मूला भी लागू कर सकते हो, लेकिन एंगल सिमिलरिटी से ही काफ़ी है। सो देखिए आप जैसे ही प्रूफ कर दिया कि दिस टू ट्राइंगल्स आर ALC एंड BMC आर सिमिलर, देन CA बाई CB विल बी इक्वल टू CL बाई MC। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। जैसे ही हमने ये प्रूव किया कि ट्राइंगल सिमिलर है, तो अल्टीमेटली subsequently we can say that the sides are proportional. Now on cross multiply कीजिए इसको। So CM into CA will be equal to CL into CB. Quad erect demonstrandum, देखिए मैंने यहाँ पर लिख करके दिखाया है, QUOD erect erect demonstrandum, which means which was to be proved। क्योंकि बार बार हम इस्तेमाल करते हैं, इसको मीनिंग भी समझना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। If a perpendicular is drawn from the right angle of a right angle triangle to the hypotenuse, prove that the triangles on each sides of the perpendiculars are similar to the whole triangle and to each other। देखिए ACB या ABC में एंगल C जो है 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। C से हमने हाइपोटेनस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है। अब देखिए एक बड़ा सा राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ACB, और दूसरा एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ADC, और तीसरा बन रहा है BDC। अब देखना है ये कि एंगल A में अगर बड़े वाले ट्राइंगल लेते हैं, बड़े वाला ट्राइंगल का मतलब हो गया ABC में,
ए प्लस बी 90 डिग्री होगा। क्यों? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, एक तो राइट एंगल है ही, तो 180 में से 90 माइनस कर दीजिए, तो ए प्लस बी कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। मीन्स ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल टू ईच अदर। नाउ इन द सेकेंड ट्राइंगल ऑल्सो ए एंड दिस एंगल, दिस इज द, मैंने क्या डॉट करके एक पॉइंट लगा के बी लिखा है, मैंने ये वाला एंगल जो है वो बी के बराबर होगा। और ये वाला जो क्रॉस लगाया हूँ, यहाँ पर भी क्रॉस किया हूँ, यहाँ पर भी क्रॉस किया हूँ, और ब्रैकेट सर्किल के अंदर ए लिखा हूँ, मतलब ये एंगल ए के बराबर होगा। क्यों? बी में ए प्लस करोगे तो 90 हो जाएगा, बी में एंगल ये सी जो क्रॉस किया हुआ उसको प्लस करोगे तो वो भी 90 डिग्री होगा। तो दीज आर द, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल टू द सेम एंगल्स आर इक्वल। देखिए आप यहाँ पर सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, तो हमें प्रूफ करना है ए सी बी ए डी सी एंड सी डी बी आर सिमिलर टू ईच अदर। हमने उनके उसी के ऑर्डर में लिख दिया है। ए सी बी मीन्स ए, फिर उसके बाद राइट एंगल, जहाँ पर राइट एंगल है उसका नाम लिया हूँ मैं, फिर दूसरा वर्टेक्स का नाम लिया हूँ, तो ए सी बी हो गया। दूसरे राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए ए, फिर हमने राइट एंगल का नाम लिया है ए डी सी, और तीसरा है सी डी बी। इन ट्रायंगल ए सी बी, चलिए ए सी बी एंगल सी इज 90 डिग्री, देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। मैंने आगे लिखा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इन ट्रायंगल ए डी सी एंगल डी इज 90 डिग्री, देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल डी सी ए is equal to 90 degree, that is complementary angle. Therefore DCA is equal to angle B, बड़ा वाला ट्रायंगल का एंगल B है उसके बराबर होगा। इन ट्रायंगल CDB एंगल D is 90 degree, so angle B plus angle DCB is 90 degrees, the complementary angles, so DCB will be equal to एंगल A। अभी देखिए यहाँ पर क्या है, हेंस द ट्रायंगल ACB similar to triangle ADC is similar to triangle CDB by angle axiom QED, क्वैड इरेड डिमॉन्स्ट्रेंड। हमें प्रूफ करना था कि ये जो तीन ट्रायंगल हैं तीनों आपस में सिमिलर हैं, एक दूसरे से सिमिलर हैं, हमने ये प्रूफ कर दिया इधर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इट इज गिवन दैट द एंगल BAD is equal to angle CAE. It is given that the angle BAD is equal to angle CAE and that angle B is equal and the angle B is equal to angle D. Prove that AB by AD is equal to AC by AE. सेकेंड पार्ट है द एंगल ADB इज इक्वल टू द एंगल AEC। ये हमें प्रूफ करना है, दो चीज़ प्रूफ करना है। पहला ये जो साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का दिया है AB बाई AD इज इक्वल टू AC बाई AE। सेकेंड पार्ट है इसका द एंगल ADB इज इक्वल टू द एंगल AEC। लेट अस प्रोसीड फॉर द सॉल्यूशन। देखिए इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABC और ADE दो ट्रायंगल को लेकर चल रहे हैं। हमारे को दिया हुआ है, क्या दिया है, एंगल BAD
तो उसको मैंने y से रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर, जिससे जल्दी से आप ग्रास्प कर सके, समझ सके। BAD और एंगल ACAE, एंगल CAE इक्वल है, इट इज गिवन। जो y लिखा हूं मैं, ये दोनों इक्वल है। एंगल B इज इक्वल टू द एंगल D। देखिए यहाँ पर D डबल आर्क देख करके उसको मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया है, x से। ये एंगल x है और ये एंगल y है। ये बीच वाला एंगल को मैंने z लिया है। बीच वाला एंगल का मतलब क्या हो गया, CAD और DAC इज इक्वल टू z। देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है, इन ट्राइंगल ABC एंड ADE BAD इज इक्वल टू CAE दैट इज इक्वल टू y से। सपोज कीजिए ABC इज इक्वल टू ADE इज इक्वल टू x से। तो द एंगल BAC देखिए इस ट्रायंगल कौन सा है, ABC में हमने लिया है एंगल BAC, दैट विल बी y प्लस जेड। देखिए y प्लस जेड यहाँ पर लिख दिया मैंने, BAC इज इक्वल टू y प्लस जेड, दैट इज z इज इक्वल टू CAD। मैंने लिखा है CAD। और DAE दैट इज ऑल्सो y plus z. Therefore, the triangle ABC and ADE are similar by angle axiom. Therefore, the corresponding sides are proportional. Means AB by AD. AB यहाँ का फर्स्ट दो लेटर लिया, AB इसका फर्स्ट। AB by AD is equal to AC, फर्स्ट और सेकंड थर्ड लेटर AC अपॉन AE। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल। अब इसी का यही हमें प्रूव करना था कि AB बाई AD इज इक्वल टू AC बाई AE। सो QED, क्वैड इरेक्ट डिमोन्स्ट्रेंडम। सेकेंड पार्ट को चलते हैं। हमें प्रूव करना है कि DAB, क्या प्रूव करना हमारे को, ADB इज इक्वल टू AEC। चलिए हम ट्राइंगल लेते हैं BAD, इस ट्राइंगल में BAD। देखिए ये एंगल Y लिखा हुआ है। दूसरा ट्राइंगल लेते हैं CAE, ये भी Y है। अब इस Y एंगल को इंक्लूड करने वाले जो साइड्स हैं उनको ध्यान देते हैं। वो क्या है साइड्स, AB और AD। देखिए AB और AD हमने अभी प्रूव किया, AB बाई AD इज इक्वल टू AC बाई AE। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल। अब यहाँ पर हमने देखा ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, और इस एंगल को इंक्लूड करने वाला दो साइड AB और AD और CA और AC एंड AE आर प्रोपोर्शनल। ऑलरेडी प्रूव्ड, AB बाई AD इज इक्वल टू AC बाई AE। देखिए यहाँ पर हमने लिखा है BAD is equal to Y and CAE is equal to Y, और AB by AD is equal to AC by AE। प्रूव्ड एबव, हमने प्रूव किया है एबव। सो साइड एंगल साइड एक्सियोम ऑफ सिमिलरिटी से हमने क्या प्रूव कर दिया
triangle BAD is similar to triangle CAE. जैसे ही हमने सिमिलरिटी प्रूव कर दी, these two triangles are similar, this implies that the corresponding angles are equal. This implies that the corresponding angles are equal. Therefore, ADB is equal to AEC. ADB is equal to AEC. And it was to be proved. QED. Now proceed to the question number 12. Question number 12 states that in a square ABCD, and AEFG, there are two squares whose common vertex is A. लेकिन उनकी लेंथ अलग अलग है. देखिए साइड का लेंथ अलग अलग है. ABCD एक स्क्वायर है, दूसरा है AEFG. दो स्क्वायर हैं, आपस में एक दूसरे को A वर्टेक्स पर कॉमन है उनका. हमें प्रूव करना है AF is to AG, AF is to AG, that is equal to AC is to AD. हम कौन सा ट्राइंगल लेते हैं? देखिए इन ट्राइंगल AFG, इस वाले ट्राइंगल पे AFG मीन्स एक डायगोनल ऑफ द स्क्वायर है, छोटे वाले स्क्वायर का डायगोनल, और एक साइड का बीच का जो एंगल होगा किसी भी स्क्वायर का साइड और डायगोनल के बीच का एंगल सेम होता है, इक्वल होता है. स्क्वायर के कोई भी लेंथ क्यों ना हो, वो क्या है 45 डिग्री होता है. तो मैंने लिख दिया है इन AFG एंड ACD. देखिए यहाँ पर AF क्या है? छोटा स्क्वायर का डायगोनल है. AC क्या है? बड़े स्क्वायर का डायगोनल है. और AD क्या है? बड़े स्क्वायर का साइड है. यहाँ पर AG क्या है? छोटे स्क्वायर का साइड है. इन ट्राइंगल AFG और ACD, AF is the diagonal of the square AEFG and AC is the diagonal of the square ABCD. Therefore, the angle GAF and DAC, angle between the diagonal and the sides of the squares are same. किसी भी स्क्वायर का डायगोनल और साइड के बीच का एंगल सेम होता है, दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री. सो GAF इज इक्वल टू DAC, द एंगल बिटवीन दिस. नाउ AF by AG means diagonal divided by the side of the square. Diagonal of the square divided by the side of the square. Here AC by AD. Again the diagonal of the square divided by the side of the square. In all cases, if you divide the diagonal of the square by the side of the square, you will get root 2 by 1. Root 2 by 1 means they are proportional. Hence, the triangle AFG is similar to triangle ACD, side angle side axiom. Hence, AF is to AG is equal to AC is to AD. Proved. Or you can write down QED. Second part चलते हैं. Prove that triangle ACF इस ट्रायंगल में
और ए डी जी, ए डी जी, कौन कौन से ट्राइंगल ले रहे हैं ध्यान दीजिए, ए सी एफ और ए डी जी। देखिए ए सी एफ और ए डी जी, इन दो ट्राइंगल में लेकर चलते हैं हम लोग। फ्रॉम द एबव हमने प्रूव किया हुआ है ए एफ बाई ए सी। देखिए ए एफ बाई, इस ए सी को बाई आपने पढ़ा होगा अल्टरनेंडो, अल्टरनेंडो में पढ़ा है आपने कि इसका जो, देखिए ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी होता है, सो ए बाई सी इज इक्वल टू बी बाई डी हो जाएगा। तो हमने क्या किया है, ए सी को लाया है ए जी के जगह पर, ए जी को ले गया है ए डी के जगह पर, हमने यहाँ पर लिख दिया है ए एफ बाई ए जी। सेम चीज़ है, बस बाई अप्लाइंग अल्टरनेंडो। सो ए एफ बाई ए सी इज इक्वल टू ए जी बाई ए डी एंड सी ए एफ, सी ए एफ, सी ए एफ और डी ए जी, डी ए जी। अब देखिए पहले था बड़े वाले, देखिए यहाँ पर जो है ए सी और ए डी के बीच में जो एंगल बनेगा एक्स मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, और उसी तरह से छोटे वाले स्क्वायर में भी डायगोनल और साइड के बीच में जो एंगल बनेगा एक्स, मैंने रिप्रेजेंट किया है एक्स से, मीन्स द एंगल बिटवीन द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर एंड द साइड इज इक्वल टू एक्स लिया है, दोनों में एक्स एक्स इक्वल होगा। अब यहाँ पर जो थीटा एंगल है दैट इज इक्वल टू जी ए सी, जी ए सी और सी ए जी को मैंने थीटा सपोज किया है। अगर उस एक्स में से थीटा माइनस कर देते हैं तो हमारे को कौन सा एंगल मिलेगा, सी ए एफ, सी ए एफ और डी ए जी, डी ए जी वो होगा एक्स माइनस थीटा, एक्स माइनस थीटा। देखिए मैंने एक्स और थीटा लेकर के किया है कि बार बार आपको कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ से लेकर साइड और डायगोनल के बीच का जो एंगल है एक्स लिया है, यहाँ पर भी डायगोनल और साइड के बीच के एंगल को एक्स लिया है, और इन दोनों के बीच में ये एंगल जो बना है वो थीटा मान लिया है। तो एक्स में से थीटा माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सी ए एफ और डी ए जी, और दोनों एंगल इक्वल होगा। देयरफॉर अब देखिए इन दोनों एंगल को इंक्लूड करने वाली जो साइड है प्रोपोर्शनल भी है, ए एफ बाई ए सी, ए एफ बाई ए सी, ये वाला एक्स माइनस थीटा वाला ए एफ बाई ए सी इज इक्वल टू ए जी बाई ए डी, ए जी बाई ए डी, और सी ए एफ इज इक्वल टू डी ए जी, दैट इज इन ब्रैकेट में मैंने लिख करके दिया है जिससे आप अच्छी तरह से समझ लें कि एक्स माइनस थीटा। Therefore, triangle ACF is similar to triangle ADG, that is side angle side axiom of similarity, side angle side axiom of similarity. Hence, the second part of the question number 12 is also proved.